सभी को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों, आज बहुत ही आनंद का दिन है और जैसे कि आप मेरे पीछे में देख रहे हैं कि लाइट चल रही है और पीछे में और बहुत सारे लाइट्स दिखेंगे आपको, मैं दिखा रहा हूँ। और थोड़ा सा अंधेरा है पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ फिर से कि आज एक आनंद का दिन पूरे जगत में मनाया जा रहा है। और इस आनंद के दिन में हम विश्वास के साथ इस बोल सकते हैं कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता आज से 2024 साल पहले जन्म लिया। मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ और मैं भी बहुत बड़ा आनंदित हूँ इस बात से कि आज हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लिया आज से 2024 साल पहले। मैं आपको कुछ वचन बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। मैं आनंदित हूँ मन में और हमारा आनंद अंदर में छिपा रहता है, क्योंकि बहुत सारे बातें हैं जिसके कारण से हम लोग संसार में थोड़ा सा व्यस्त हो जाते हैं, चिंता से घिर जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जो चिंता से घिरा नहीं रहता है, लेकिन चिंता से बढ़कर एक ऐसा अद्भुत युक्ति करनार परमेश्वर आज से 2024 साल पहले जन्म लिया, जो कहता है कि तुम अपनी सारी चिंता मुझे दे दो। और उसने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा जुआ उठा लो। और इसलिए उठा लो मेरा बोझ कि वो यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा बोझ हल्का है, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। और हम लोग मन में नम्रता दीनता नहीं रखने के कारण से हम लोग बहुत सारे तकलीफ़ों को, बहुत सारे दुख को अनुभव करते हैं। चलिए और भी कुछ बात को मैं बताना चाहता हूँ। एक वचन में यशायाह नबी के 9वें अध्याय में पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि आज के दिन ही परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करके अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया और हमारे लिए छुटकारा को घोषणा किया कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। ये हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है कि परमेश्वर हमारे लिए ऐसा प्रेम रखता है। मानव जाति जब पाप में पड़ा और पाप से छुटकारा नहीं था, हम अंधेरे में थे, हमारे लिए कोई उपाय नहीं था, हमारे लिए उजाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को यीशु मसीह के रूप में हम पर प्रकट किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ है और बाइबल भी बताती है कि अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया गया। अगर ये घटना 2024 साल पहले नहीं होती तो आप और हम समझ सकते हैं कि दुनिया कितनी सारी बुराइयों से घिरी पड़ी है, और ऐसे ही कोई बुराई से छूट करके अच्छाई में नहीं चला जाता है, या बुराई से छूट करके उद्धार नहीं पा लेता है। ऐसे नहीं होता है। यदि कोई मनुष्य अपराध करता है, पाप करता है, तो उसके लिए कानून में व्यवस्था है, उसके लिए पाप है, दंड है। और यदि वो आदमी जेल चला भी जाए तो हो सकता है उसको अपने किए पे पछतावा हो और वापस बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद दोबारा वो पाप, वो गलती या गुनाह नहीं करेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो पाप किया है उस पाप से उसका छुटकारा और उद्धार नहीं हुआ रहता है। तो हम अपने आप से उद्धार और छुटकारा नहीं पा सकते। हमारे लिए कीमत चुकाया जाना ज़रूरी था। वो भी हम सज़ा काट करके, जब हम गुनाह करते सज़ा काट करके हम कीमत चुका लिए, सज़ा काट ली, ये बात पूरी नहीं होती है। हमारे जो कर्म है, जो हमने एक दूसरे को दुख दिया या पाप किया, गुनाह किया, ऐसी कोई भी बातें की है, वो उससे छुटकारा सिर्फ और सिर्फ एक भुगतान जो स्वयं परमेश्वर ही कर सकता था, वो उसने यीशु मसीह के रूप में किया है। और ये आपके लिए आनंद की बात है कि कोई है जो आपके गुनाहों का भुगतान किया, जो आपके गुनाह का
दंड जो मृत्यु है, जो अनंत काल तक हो सकता, उसे छुटकारा दिया है। ये यीशु मसीह के द्वारा हुआ मेरे प्रियो। और हम संसार में चाहे कुछ भी करें, कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने मन की करें, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपके लिए स्वयं परमेश्वर धरती पर मनुष्य बनकर आया और उसने वो काम किया है जो आपसे और हमसे कभी नहीं हो सकता। यानी हमारा उद्धार और छुटकारा कोई भी कर्म करने से नहीं हो सकता। हम अच्छे भले काम करेंगे, लेकिन वो मायने नहीं रखती यदि हम अपने पछतावा को करते हैं अपने गुनाह के लिए, लेकिन यीशु मसीह का लहू नहीं बहाया जाता तो वो धोया नहीं जाता। हम अपने गुनाहों पर हमेशा गिल्टी कॉन्शियस कर रखते कि मैंने ऐसा क्यों किया। हम उसे छुटकारा नहीं पा सकते थे। जिस प्रकार से मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जब कपड़े गंदे होते हैं तो उसको धोया जाता है और धो करके तब उसे पहना जाता है। यदि कपड़े में दाग लग जाए तो उसको रख कर ये नहीं सोचा जाता है कि कपड़े गंदे हो गए हैं, क्यों गंदे हो गए हैं, नहीं गंदे होते तो अच्छा रहता, लेकिन उसको धोया जाता है। उसी प्रकार से हमारे गुनाहों को भी धोना आवश्यक था। और जिस प्रकार कपड़े को धोने के लिए जो आवश्यक सामग्री है, आप सर्फ, साबुन या किसी प्रकार का केमिकल यूज करते हैं, वो धोता है। ये सांसारिक बात है, लेकिन मेरे प्रियो, आत्मिक बातों में आपके पापों का, गुनाहों का छुटकारा और धोया जाना सिर्फ और सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा है। और इसीलिए आज मानव जाति जब यीशु पर विश्वास करके अपने गुनाहों को मान लेता है, तो यकीन मानिए आपके गुनाहों का छुटकारा यीशु के लहू के द्वारा हो जाता है। आपका मन बदल जाता है, आप मन फिरा लेते हैं, फिर आपको पाप और गुनाह में जाने का मन नहीं करता है। यदि आप शराब पीते हैं, शराब पीने का मन नहीं करेगा। यदि आप व्यभिचारी पन में जीवन बिता रहे थे, व्यभिचार में मन नहीं लगेगा। झूठ बोलते थे, झूठ बोलने का मन नहीं करेगा। गलत बातें सोचते थे, दूसरों को नुकसान करते थे, दूसरों के बारे में गलत सोचते थे, तो आपको वो करने का मन नहीं करेगा। ये है यीशु मसीह का सामर्थ, उसके प्रेम में, जो मनुष्य बनकर मेरे प्रियो धरती में जन्म लिया। ये बोलते मुझे बड़ा गर्व और वो अद्भुत परमेश्वर का प्रेम अनुभव होता है जो मैंने स्वयं किया है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूँ। मेरे प्रियो, यदि आपने गुनाह किया है, पाप किया है, तो आपके लिए उपाय है यीशु मसीह, जो आपके लिए 2024 साल पहले ही जन्म लिया। आपके लिए क्रूस पर उसने दाम चुकाया है। उसने वो मौत को जो हम पर, आप पर अनंत काल के लिए आने वाला था, उससे हरा दिया, उससे छुटकारा दिया। तो क्यों नहीं हम आनंदित हो। मैं भी अपने कामों में, संसार बहुत सारी बातों से कभी घिरता हूँ तो चिंता कुछ पल के लिए आती है, पर प्रभु अनंत काल का शांति का राजकुमार है। मैं सोचता हूँ इससे बढ़कर मेरा यीशु मसीह है। मैं कैसे इसमें निराश में जीवन जी सकता हूँ, कैसे मैं निराशा भरे जीवन में रह सकता हूँ, जबकि यीशु मसीह तो मेरे लिए दाम चुका दिया है, मेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है, उसने मेरा बोझ ले लिया है। बस मुझे उसका वो बोझ लेना है, जो वो नम्रता का, दीनता का। मेरा प्रयास यही रहता है मेरे प्रियो, और इसमें पवित्र आत्मा मेरी मदद करते हैं और आपकी भी मदद करेंगे। आप खुश रहिए, आनंदित रहिए यीशु मसीह में। बात कीजिए यीशु मसीह से, वो आपसे बात करेगा। मैं भी बात करने के लिए हमेशा उससे पुकारता हूँ, वो मुझसे बात करता है। मैं और भी बोलता, प्रभु और भी खुलकर पिता बात कीजिए, स्पष्ट रीति से बात कीजिए। आपका बेटा सुनने के लिए बैठा है। अपने प्रॉब्लम्स को यीशु को बताइए, अपने दुख को यीशु को बताइए,
मनुष्य को बताने से हो सकता है आपको कुछ समय के लिए शांति मिलेगी, लेकिन यीशु को बताएंगे तो आपका समाधान है। और इससे बढ़कर और एक आनंद की बात लगती है मुझे, एक दिन हम लोग यीशु मसीह के साथ सदा काल के लिए उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। अब वो समय आ पहुंचा है, तैयारी कीजिए, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी प्रार्थना कीजिए। हम उसके राज्य में बहुत जल्द प्रवेश करने जाएंगे। हो सकता है कि हमारे लिए आनंद की बात होगी, हमारे जीवन के दिनों में हम लोग उसके बादलों में आने के दिनों को देख सकेंगे। और वो समा, वो जगह जो यीशु ने हमारे लिए बनाया है, क्या अद्भुत होगा। क्रिसमस के सही मायने कई सालों से याद किए जा रहे हैं, लेकिन अब समय है क्रिसमस के साथ ही साथ हम उनके बादलों में आने के दिनों के लिए तैयार हो जाए। तो आइए, यह क्रिसमस हमारे लिए कुछ अलग हो, कुछ अद्भुत है। मेरे पीछे में एक चर्च है जहाँ अभी आराधना विनती हो रही है, परमेश्वर की आराधना हो रही है, उसके जन्म के खुशी के संदेशों को सुनाया जा रहा है। लोग आनंदित हैं वहाँ, मुझे भी आनंद लग रहा है। लेकिन क्या ये आनंद आज ही की रात तक, क्या हमेशा के लिए, सदा काल के लिए? सचमुच में वो सदा काल का परमेश्वर है। और ये खुशी और आनंद मात्र एक दिन एक रात के लिए नहीं है, कि हमारे लिए सदा के लिए है। इसलिए मेरे प्रियो, आप प्रभु में सदा आनंदित रहिए। और आने वाले समय के लिए जब परमेश्वर बादलों में आएंगे, यीशु मसीह बादलों में आएंगे, आप तैयार रहिए। और हम लोग मिलेंगे वहाँ पर एक साथ और प्रभु की आराधना करेंगे। सबको फिर से एक साथ जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु शाह, हैप्पी क्रिसमस।